नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रेवाड़ी सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सतीश यादव ने दो बड़े धमाके किए। पहला, जेजेपी व आजाद समाज पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी मोकी देवी ने सतीश को अपना समर्थन दिया। वहीं कापड़ीवास किसके साथ है, इस पर भी सतीश ने खुलासा किया। वहीं अपनी जीत का भी गणित समझा और सवाल के जवाब में कांग्रेस व बीजेपी दोनों प्रत्याशियों को आड़े हाथों लिया। सतीश ने ऐलान कर दिया कि रेवाड़ी की जनता ने सतीश को विधायक बनाने का मन बना लिया है। अब आपको दिखाते हैं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मॉडल टाउन स्थित अपने कार्यालय पर बुलाई गई प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सतीश यादव ने किस तरह से तमाम सवालों के जवाब दिए और किस तरह से अपनी जीत का गणित समझाया। जी प्रधान जी, अनुभवों के बारे में पूछ रहे थे, कैसा अनुभव रहा था? सही मायने में ये चुनाव मेरे जीवन का इतना कुछ सिखा के गया है और यकीन मानना इतना प्रेम दिया है, शायद ही कभी किसी को मिला होगा। हर सभा में ऐसी कोई मेरी सभा नहीं गई जिसमें कोई मेरी माँ, बहन, बेटी या बुजुर्ग जो उन दिन की आंखें नम ना हुई। उनका ये चुनाव नहीं है, आज भी अभी चल रहा है, कोई पूरा नहीं हुआ। ये चुनाव नहीं है, ये कुछ और ही है। और सही मायने में रेवाड़ी की आज़ादी की लड़ाई है। और आज मैं कहूँ कि सारा विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव को लड़ रहा है, तो आज जो मुझे वोट मिलेगी वो इनकी नाकामी की मिलेगी। और मैं हर मंदिर में जहाँ भी गया, जहाँ भी मुझे गुरुद्वारे में माथा टेकना पड़ा, जहाँ भी मैंने सजदा इस सिर को झुकाया, मैंने वहाँ ये मांगी है, भगवान ये देव तुल्य जनता जो प्रेम दे रही है ना, इसके खरा उतारना इनकी उम्मीदों। मतलब ऐसा ना हो कि मैं भी इनकी तरह जो और लोग हैं दुत्कारा जाऊं। और 5 साल अगर मौका दे ये देव तुल्य जनता, तो इस लायक रहूं कि जिस उम्मीद से, भाव से मुझे देख रहे हैं, उन सब पे काम करता नजर आऊं। प्रधान जी, आज प्रचार का लास्ट दौर था। दो प्रत्याशी आपके आगे, भाजपा और कांग्रेस थी। कहाँ मानते हैं दोनों प्रत्याशियों को, कहाँ आप मत देखते हैं, कौन सा आपके? मुझे नहीं पता इस बात का, वाकई में नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता जी। मैं तो अपने आप को लोगों के पीछे मानता हूँ, वाकई में नहीं पता मुझे। दोनों में से किसने चुनाव आपके साथ बढ़िया लड़ाई है? मैं इसका भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो मुझे कोई आप जैसे कोई बता देते थे, आप पे आरोप लगा रहे। मैं तो खुद निजी रूप से तो मुझे देखने की फुर्सत नहीं मिली। मेरे तो साथी जो है, मेरा स्पीकर बना दिया। मेरा स्पीकर जो था ना गाड़ी का, वो बोल जाता था, लेकिन मैं नहीं बोला। मैं लगातार एक दिन 8 घंटे लगातार स्पीच दी बाजार में, जो शायद पता नहीं वो परमात्मा ने, मेरी माँ ने मुझे कौन सा दूध पिलाया था। 8 घंटे कंटिन्यू कोई कैसे बोल सकता है? मैं खुद भी अचंभा कर रहा था कि मैं एक स्पीड में, शायद आप सबने देखा था। और इस चुनाव के दौरान भी मेरी 6 बजे 5 बजे पहली सभा की मैंने, और रात के 10 बजे तक मैं हटा नहीं। 10 मिनट गाड़ी में जितनी देर चलता था उतनी खाना भी मैंने गाड़ी में चलते चलते खाया। अक्सर मेरा, आज मैं सुबह जूते नहीं पहन पाया, मैं चप्पलों में घूम रहा हूँ, तो ना मैं कपड़े ढंग से बदल पाया। कई बार मैं ऐसा जो पहन रखे ट्रैक सूट, उसी में चला गया मैं लोगों के बीच में। तो जो लोगों का प्रेम जो था, वो प्रेम जो है, जो बरकरार है, उसको पाने के लिए सतीश यादव कुछ भी करेगा। आगे 5 साल और काम, बहुत ज्यादा काम करेंगे, मौका दिया। रेवाड़ी की आजादी की बात कर रहे थे, इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए आपको कौन जिम्मेदार था? 2 कैंडिडेट आपके थे और कैंडिडेट थे। अब देखिए, मेरे को 9 बार भाई कैप्टन अजय सिंह और उनका परिवार यहाँ से MLA बने, न्याय नहीं मिला रेवाड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, न्याय नहीं मिला रेवाड़ी। आज सड़कों की, बिजली की, पानी की, नौजवानों की, सबकी हालात, कानून व्यवस्था की सबकी खराब है। धारोड़ा क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की, इंडस्ट्री एरिया की सबकी खराब है। और बड़े बड़े दावे इन्होंने किए, लेकिन धरातल पे नहीं हुआ। तो उन सबकी जो कहीं ना कहीं नाकामी है, उन सबका मुझे आज फल मिल रहा है। मैं अपनी जीत जब मानूंगा जब मैं अगली बार अपने नाम पे इस बात पे कि मैंने 5 साल के लिए काम करा है, मेरी मदद कीजिए। तो ये मेरा इस चुनाव का, यहाँ मैं अपने आप को खड़ा पाता हूँ। जो आप कह रहे थे आप कहाँ खड़े पाते हो, मैं यहाँ खड़ा पाता हूँ। मेरे लिए अगले 5 साल चैलेंज किया अगर मुझे यहाँ से, वाकई में ही मैं आज सुबह नई आबादी में चला गया और नई आबादी के बैक में गया, बैक साइड में जहाँ रेलवे लाइन, भाई साहब क्या गंदगी थी, ओहो भगवान बचाए। वहाँ 1 सेकंड के लिए नहीं खड़े हो सकते। मैं कल नारायण विहार में था, धारोड़ा साइड में, ऐसा भी वहाँ कॉलोनी है दूसरी, श्याम नगर या कॉलोनी जो भी था उसका नाम, वहाँ मुझे वो लेके गए। भाई साहब, अगर बच्चा उस गंदगी में गिर जाए तो निकल नहीं सकता। क्या है ये मेरा हल्का, मतलब किस बात पे इन लोगों को लगातार लोगों ने वोट दी है, मेरे यही सवाल है। और मैं 5 साल बाद खुद से भी पूछूंगा, सतीश यादव आपको तो इसलिए दी थी, काम आपने क्या कराया? मैं खुद से सवाल करूंगा और खुद जवाब दूंगा जनता को। मेरे से किसी ने सवाल जवाब नहीं किए, मैं खुद कर रहा हूँ अपने आप से। आज तो लाडले के तौर पर लोग वोट दे रहे हैं, वैसे कह रहे हैं यार इनसे पीछा छूट जाए, तुम मत करियो काम।
मैं काम करके दिखाऊंगा अगर मौका दिया। एक रणधीर सिंह कापड़ीवास जी का लगातार लास्ट डे है प्रचार का, कहीं पत्ते नहीं खोले। कप्तान साहब कहते हैं वो तो आप कुछ भी कहे, वो तो मेरा रिश्तेदार है। तो किस तरह देखते हैं, लास्ट तक उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले, कहाँ जाएंगे, क्या होगा? छुट्टी को समर्थन मान लीजिए। नहीं, मैं निश्चित तौर है या नहीं उनके पास? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े यहाँ के नेता हैं और एक अकेले रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में और भी असर रखते हैं। बहुत लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की है, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता, नहीं कहना भी नहीं चाहिए, ये सवाल ही बेमानी है। दूसरी बात ये है कि भाई रणधीर सिंह मेरे बड़े भाई हैं और मैंने 2019 के चुनाव में अपना सर्वस्व उनको दिया था। मैं खुद कैंडिडेट के तौर पे चुनाव नहीं लड़ा था और 2020 में वो मेरी मदद कर चुके हैं। आज उनका मेरे साथ उनका आशीर्वाद है, लेकिन मैं उनको ये कहूँ ज़बरदस्ती, वो मेरी आदत नहीं है। उनका आशीर्वाद था, है और रहेगा। वो उनसे जाके पूछ लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने 2 बातें कह चुके हैं। बार बार आप मुझे नहीं पता क्या कहलवाना चाहते हैं कि मेरा कांग्रेस और बीजेपी को समर्थन नहीं है। टेलीम जाके कहा है, उसका यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और सतीश मेरा छोटा भाई है, उनके 3 शब्द मेरे लिए सफिशिएंट है। मुझे उनका आशीर्वाद है और रहेगा। बाकी रही बात ये, वो आज एक पार्टी में है, उनका अपना एक अनुभव है, अनुभव से काम कर रहे हैं। मैं कैप्टन अजय सिंह की तरह या किसी दूसरे व्यक्ति की तरह झूठ नहीं बोलता। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई मैं उनको अपने साथ ले आऊँगा या मेरे साथ आ जाएंगे। मेरे साथ वो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से है, और उनसे पूछ लेना। पूरा परिवार है। जब मैं गांव में गया, मेरे गांव में कापड़ियावास में, तो मेरा बेटा वहां बैठा था उनका, शायद किसी और की सभा में नहीं गया। मेरा अपना बेटा पवन है, वो बैठा था। तो वो अब वो कैसे, वो पूरा गांव बैठा था। वो सरपंच हमारा भाई है, उन्हीं का बनाया हुआ है। वो मुझे आशीर्वाद दे रहा था, फूल बरसाते हुए गाँव में अंदर तक ले गए। तो अब आप इसको क्या कहोगे, आप कैसे कहूँ कि मेरा है या नहीं है? मैं इसको बार बार इसको हम एक सनसनी ना बढ़ा के उनका भी मान रखें। और एक जो एक बेटे की अगर बात करें, लगातार राजनीति बेटा बेटा कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वार करे हो तो बेटे पे ज्यादा प्रहार किए बजाय भाजपा के प्रत्याशी लक्ष्मण यादव। नहीं, लक्ष्मण यादव पे मैं जितना कह सकता था उतना कहा। लक्ष्मण यादव को मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि रेवाड़ी की दुर्दशा की वो जिम्मेवार है। ये तो मैं कैसे कहूँ? वो कोसड़ी की दुर्दशा के जिम्मेवार हैं। वो इस बात के जिम्मेवार है कि उनके डीसीएसपी फोन नहीं उठाते थे, मेरे मित्र हैं। और वो इस बात की जिम्मेवार है, रेवाड़ी हल्के का कोई जन उनके पास गया, उनके घर के पीछे रोड टूटी पड़ी है सेक्टर 4 में, और लोग गए कंप्लेंट लेके, बोले मेरी तो कोसड़ी का एमएलए, मेरी तो है ही नहीं यहाँ कुछ। तो भाई अब रेवाड़ी क्यों लड़ने आए हो? मतलब ये उनकी, हमारा एक उस पर कब्जा कर लिया था किसी एक जो हमारी शिक्षण संस्थान है सेक्टर 4 में। उस टाइम उनका कोई योगदान नहीं था। सतीश यादव वहाँ जाके योगदान देख के उसको भाई रणधीर सिंह गया, मैं गया और अनेक लोग गए, उन्होंने खाली कराया। उनका कोई योगदान, बोले मेरा रेवाड़ी से क्या लेने देना है? आज भाई कैसे हो गया आपका लेने देना? और मैंने अपने लाडले बेटे पे कोई वो नहीं किया। वो तो मुझे मान ही नहीं रहा, सतीश यादव को नहीं जानता। तो फिर उसके लिए तभी कोई भाई पूछ रहे थे, मैंने उनके पिताजी की कमियां गिना, और है कमियां भाई, वो बाईपास है, मौत का सामान है, रोज आए दिन वहां दुर्घटना हो रही है। नहीं हो रही हो तो बताओ आप। झाड़ू कितना काम कर रही है? 36,000 आपके साथ लोग इंटैक्ट खड़े रहे दोनों चुनाव में। अब झाड़ू ने कितना उसमें कैटलिस्ट का काम किया, कहाँ तक पहुंच पाए? इतना पहुंच पाएगा शायद किसी की समझ में नहीं आएगी। वाक्य में कोई आकलन नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, वाक्य में कोई आकलन नहीं कर पाएगा मेरी वोट कितनी आ रही है। जिस दिन रिजल्ट आया आप देख लेना कितनी आएगी, क्योंकि ऐसे लड़ाई चल रही है हल्के में। मैं मतलब दीवानगी जिसको कह सकते हो आप, मैंने ऐसी दीवानगी कभी नहीं देखी। मैंने अनेक चुनाव लड़े हैं। मैंने भाई इंद्रजीत सिंह के भी चुनाव लड़े हैं, 2004 और 2009 के। मैंने 9 और 14 के खुद के लड़े हैं। मैंने 2020 का श्रीमती उपमा यादव का नगर परिषद का चुनाव लड़ा है। ऐसी दीवानगी कभी नहीं देखी। मोदी जी आई, समर्थन दिया, मोदी जी समर्थन दिया। निश्चित तौर पे जो हम एक जैसे लोग जो हैं, जो ये चाहते हैं कि रेवाड़ी आगे बढ़े, बहन जी खुद चल के आई, इन्होंने मुझसे खुद संपर्क किया। मैं इनका धन्यवाद आभारी रहूंगा जीवन भर कि अपने छोटे भाई को ये समर्थन देने आई, और ये कहने आई भाई मेरी वजह से कोई, क्योंकि हमारे जो इनका अपना जो दल है, जो चंद्रशेखर जी का, वही वो गरीब लोग हैं जो सतीश के साथ है। वही समाज मेरे साथ लगा हुआ है, वही समाज इनके साथ था। तो हमारे समाज में विघटन ना हो जाए, तो उस समाज को जोड़ने की तो अपील क्या करेंगे? क्योंकि आप चुनाव प्रचार तो खत्म होगा, परसों मतदान है। अभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने, आपके चंद्रशेखर आज़ाद और आपके शहीद आजम भगत सिंह और महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी इसलिए दिलाई थी कि आप अपने मत का प्रयोग कर सके, और आप ठीक अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। केवल मेरे कहने से नहीं,
जो आपके बीच में योग्य आदमी उसको चुने। आपको मुझसे बेहतर कोई और कैंडिडेट लगता हो, वोट जरूर देने जाए, दे, मेरा ये निवेदन है।